आज हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में। आज का युग कंपटीशन का युग है और यहाँ हर कोई आपसे अपॉर्चुनिटीज छीनने के लिए बैठा है। अब अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं? हर जगह आपको एक ही चीज मिलेगी कि नॉर्थ डायरेक्शन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉर्चुनिटीज। एक हद तक सही भी है, लेकिन अगर नॉर्थ ठीक होने के बावजूद भी आपको अपॉर्चुनिटीज ना मिल रही हो तो क्या चीज पर आप ध्यान करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर तत्वों की भाषा में बात करते हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा एक ही तत्व की प्रधानता है, वह है आकाश तत्व। यह ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है, ग्रह हैं, गैलेक्सीज हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी के भीतर का वातावरण है, हवा है, अन्य गैसें हैं, यह सब किसके भीतर है? आकाश तत्व के भीतर है। यानी एक ऐसा तत्व जिसे केवल आपको केवल आभास हो सकता है उसका, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। केवल आभास, वह भी कुछ अलग स्थितियों में आपको इसका आभास होगा, अन्यथा इतना आसान नहीं है आकाश तत्व का आभास करना। लेकिन यह समझ लें कि आपका घर आज की तारीख में अगर खड़ा है, यह ग्रेविटी की वजह से नहीं खड़ा है, बल्कि आकाश तत्व की वजह से खड़ा है। अगर मैं सीधा बैठा हूं, आप सीधे खड़े हो सकते हैं, तो इसके पीछे भी आकाश तत्व का ही कारण है। हमारे आसपास जितनी भी वायु है, यह आकाश तत्व के भीतर ही अपना कार्य करती है। जितनी भी अन्य गैसें हैं, यह भी आकाश तत्व के भीतर ही है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आकाश तत्व है। लेकिन फिर भी जैसे ही हम ब्रह्मांडीय आकाश यानी बाहर के आकाश से जमीन पर अपना एक अलग आकाश निर्मित करते हैं, यानी घर बना लेते हैं, यानी बाहर के आकाश से अलग हो गए। घर के भीतर का आकाश और घर के बाहर का आकाश, दोनों का व्यवहार बहुत अलग है। अपॉर्चुनिटीज की अब बात करते हैं। अपॉर्चुनिटीज उस घर में सबसे ज्यादा आती हैं जो जितना ज्यादा स्पेशियस होता है। स्पेस का मतलब क्या है? आकाश। अगर किसी के पास कोई प्लॉट खाली है तो इसका मतलब है उसके पास एक स्पेस अवेलेबल है सेल के लिए या रेंट के लिए। ऐसे ही किसी के पास कोई फ्लैट अवेलेबल है, ही वॉन्ट्स टू सेल, तो उसके पास स्पेस अवेलेबल है। क्या आपके घर में वह स्पेस है जो किसी अपॉर्चुनिटीज के लिए अवेलेबल है? केवल उसी केस में आपको अपॉर्चुनिटी आएगी अगर आपके पास वह आकाश अवेलेबल है जो किसी सामने वाले की किसी जरूरत को पूरा कर सकता है। तो जो भी लोग आर्किटेक्चर की फील्ड में हैं, इन सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि घर को स्पेशियस डिजाइन करें हमेशा। उसे बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट मत बना दें, उसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज ना हो। जिनकी जरूरत नहीं है वो एक्टिविटीज की कोई जरूरत ही नहीं है घर में। घर के भीतर वाइब्रेशन जितना ज्यादा वाइब्रेशन में रहेगी, यानी कंपन उसकी प्रोग्रेसिव रहेगी, उतना ज्यादा आप लोगों को उसका फायदा मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं घर के स्पेस से, घर के आकाश से। घर के भीतर का आकाश पॉजिटिव रहना चाहिए। उसको पॉजिटिव करने के बहुत से तरीके हैं, आप उन पर विचार करिएगा। आने वाली किसी ना किसी वीडियोस में उनको भी जानेंगे। नॉर्थ दिशा
का बहुत अहम रोल है आकाश यानी अपॉर्चुनिटीज में। इसलिए इस डायरेक्शन में कभी भी स्टोरेज को ना बनाएं। इसमें आप पानी से जुड़ी हुई चीजें रख सकते हैं। इसमें आप ऐसी कोई भी चीज लगा सकते हैं जो सर्कल फॉर्म में हो और मेटल से बनी हुई हो। आप मेटलिक सुंदर दिखने वाली चीजें बहुत आती हैं मार्केट में, उन चीजों को नॉर्थ में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के बाहर नॉर्थ डायरेक्शन में ही कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें या ना बनाएं, जैसे सेप्टिक टैंक कभी ना बनाएं नॉर्थ में, घर के बाहर अपने प्लॉट में ही, या वहां कोई भी ऐसे वृक्ष ना लगाएं जिनमें कांटे हों। क्लटर फ्री रखें पूरा एरिया, बाहर से भी ग्रीनरी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लैंडस्केपिंग करें, पोर्च बनाएं, तो ये सब चीजें आपको इसमें बहुत बेनिफिट करेंगी। पूरे घर से डीक्लटरिंग कर दीजिए। जो भी खराब सामान है, हर खराब सामान को निकाल दीजिए। उसने आपके घर के भीतर के आकाश का एक हिस्सा ले रखा है, उसे वहां से हटा दीजिए। हर छोटी से छोटी जगह, यानी कि घर के अंदर कोई भी अलमीरा है, दराज है, उनमें केवल यूजफुल सामान रखें। इसके अलावा बेकार कोई भी सामान ना रखें। घर में मेटल से जुड़ी हुई चीजें अगर अलग अलग दिशा में आप यूज करेंगे तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए। और अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर किसी को कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।